हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन? मजे में हो? चलो सारे बच्चों को गुड इवनिंग। फटाफट सारे बच्चे आज के क्लास को ज्वाइन करो। चलो सारे बच्चों को गुड इवनिंग। फटाफट सारे बच्चे जुड़िए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन में हम लोग नया टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं। आपके सिलेबस का सेकंड टॉपिक आरंभ होगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर किए हैं वो था मॉडल वर्ब। ओके, आज के सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। फटाफट सारे बच्चे जुड़िए, जल्दी कीजिए। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। फटाफट सारे बच्चे जुड़ो। चलो गुड इवनिंग ज्योतिष, गुड इवनिंग संतोष कुमार, सत्यम कुमार, गुड इवनिंग। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। फटाफट जुड़िए। सूरज कुमार, रवि राज, गुड इवनिंग। राहुल, गुड इवनिंग। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। फटाफट सारे बच्चे जुड़िए। आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ आज के सेशन में हम लोग नया टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं। चलिए जल्दी कीजिए। नीतीश, आप सारे बच्चों को गुड इवनिंग। चले संतोष, सोनू, नीतीश, चलो सूरज, पप्पू, सारे बच्चे को गुड इवनिंग। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। फटाफट सारे बच्चे जुड़िए। चलिए सारे बच्चे बिल्कुल पानी पीकर आराम से बैठिए और आज की क्लास का पूरा हम लोग जो है कंसेप्ट के साथ हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझेंगे। बस आपको दिल थाम के बैठना है और जो भी चीज बताया जाएगा ध्यान से सुनना है। बहुत ही आनंद आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज शुरुआत होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो टॉपिक आज हम शुरुआत करने वाले हैं ये इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बिना इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना असंभव है। तो आज वह टॉपिक आरंभ होने वाला है, इसलिए फटाफट सारे बच्चे जुड़िए। साथ ही साथ आप जो बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चों को गुड इवनिंग। चलो सारे बच्चों को गुड इवनिंग। जो भी बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चों को गुड इवनिंग। फटाफट जुड़िए। जो बच्चे जुड़े हुए हैं आराम से, शांति से, ब्रेन को शांत करके बैठना है। तो आप एक बार क्लास शुरू करने से पहले एक बार ये आप बताएं कि हमारी साउंड जो है आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है, जो आपका ये बोर्ड जो आपको प्रॉपर वे में दिख रहा है। एक बार आप यस लिखकर कमेंट करें। चलिए शुरुआत करें। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। एक बार यस लिखकर आप कमेंट करें कि वॉइस आपको प्रॉपर वे में सुनाई दे रहा है। चलो नीरज है, आलोक है। चलिए सारे बच्चों को गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चों को गुड इवनिंग। जो बच्चे आज की क्लास अगर नहीं करोगे तो फिर आपको कल का क्लास, इट मींस जितना भी क्लास अभी कंटिन्यू चलेगा उस क्लास में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो जो बच्चे आज क्लास कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उसे भी आप नोटिस करेंगे कि आज का क्लास अवश्य कर ले, क्योंकि आज के क्लास से ही आपका बेस तैयार होगा और बेस आपका ठीक नहीं होगा तो फिर कल का क्लास या उसके आगे की क्लास आपको कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम आपको आ सकता है। इसलिए आज का क्लास करना अनिवार्य है। ओके, तो चलिए आप शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। चलो गुड इवनिंग। हाँ भाई, पीडीएफ बार बार कह रहे हैं कि पीडीएफ आपको एप्लीकेशन वाले, जो आप एप्लीकेशन पे हो तो कंटेंट में आपको आज के क्लास का पीडीएफ मिलता है। चलिए सारे बच्चों को गुड इवनिंग। चलो आज के लाइव क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मजे के साथ, आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करें। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाइए। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उसे इन्फॉर्म कीजिए कि आज की क्लास अवश्य करें, क्योंकि आज के क्लास से ही डिपेंड करता है अगले क्लास।
चलिए सारे बच्चों को गुड इवनिंग। शुरुआत करें आज के सेशन को। चलो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपके सामने है टाइम एंड टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम और टेंस इस टॉपिक का नाम पड़ा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आप इस चीज को समझना है, ये टाइम और टेंस का क्या मीनिंग है, क्या सेंस है, इंग्लिश पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे इसका क्या इफेक्ट है, ये चीज हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो बस आप ध्यान से सुनना है और समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये टेंस जो है, टाइम एंड टेंस जो है, इस टाइम और टेंस का क्या इफेक्ट है हमारे इंग्लिश पे, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम इस टेंस का महत्व जान लेते हैं हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में इसका क्या महत्व है, क्या इसका रोल है। उसके बाद जानेंगे टेंस का क्या रियल मीनिंग होता है। तो चलिए शुरुआत करते, सबसे पहले ये जानते हैं इस टेंस का क्या रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दो, एक इंग्लिश का बेसिक रूल है, क्या है तो आप पूर्व से जानते हैं किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, दूसरा का नाम है आपका वर्ब और तीसरा का नाम है ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इंग्लिश सेंटेंस की निर्माण के लिए 3 कैंडिडेट की जरूरत है, कर्ता ठाकुर, क्रिया चौधरी, कर्म पासवान। इस तीनों इंसान की मदद से सेंटेंस का फॉर्मेट तैयार होता है। इट मींस अभी हम लोग का टॉपिक जो है ये वर्ब है। आपको ये ज्ञात होगी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब होता है वह सेंटेंस का वर्ब बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि सेंटेंस से वर्ब यदि निकाल लिया जाए तो वह सेंटेंस मृत हो जाता है। जिस प्रकार इंसान के अंदर जो प्राण होता है, अगर उस प्राण को उसकी बॉडी से निकाल लिया जाए तो वह इंसान मृत हो जाता है। ठीक उसी तरह किसी सेंटेंस का वर्ब है, और सेंटेंस का जो वर्ब होता है वह उस सेंटेंस का प्राण होता है। बिल्कुल अगर उसे निकाल लोगे ना तो सेंटेंस का मीनिंग खत्म हो जाएगा और वह सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना अनिवार्य है। बिना वर्ब से वाक्य का निर्माण कभी भी संभव नहीं है। जिस तरह चाय पत्ती के बिना चाय का निर्माण कभी नहीं हो सकता है, जिस तरह मेरे भाई किसी आपकी कार में अगर इंजन निकाल लिया जाए वह कार कभी नहीं चलेगा, ठीक उसी तरह किसी सेंटेंस से अगर वर्ब निकाल लिया जाए तो वह सेंटेंस मृत हो जाएगा। इट मींस सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का आप महत्व समझते हैं। बिना वर्ब से वाक्य का निर्माण नहीं होगा। इस वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक्शन। एक्शन का मतलब कार्य होता है। एक्शन का क्या मीनिंग होता है? कार्य होता है। और इस दुनिया में हर इंसान जो है इस धरती पर आया है, अनेकों प्रकार के काम करके इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इट मींस ये जो आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप वर्ब देख रहे हो, इट मींस इस वर्ब का हम लोग अगर सेंस समझे, इस वर्ब को जो कंट्रोल करता है, जिस तरह गाड़ी को ड्राइव करता है ड्राइवर, उसी तरह इस वर्ब को कंट्रोल करता है ये टेंस। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब है उसको चलाने का काम, उसको ड्राइव करने का काम किसका है? टेंस का है। तो इसलिए हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में बिना वर्ब से किसी वाक्य का निर्माण नहीं होगा, और उस वर्ब को जो ड्राइव करने वाला है वह कौन है? टेंस यादव है। क्या नाम है? टेंस यादव। हमने इस सेंटेंस में टेंस यादव के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो टेंस है ना वो पूरी इंग्लिश में पे राज करता है।
जिस तरह बिहार एक राज्य है, उसी तरह ग्रामरपुर एक राज्य है। और बिहार एक राज्य है, उसमें मुख्यमंत्री होता है, ठीक उसी तरह ग्रामरपुर जो है एक राज्य है, और उस राज्य में एक मंत्री है जिसका नाम है टेंस यादव। और उस ग्रामरपुर में 8 मंत्री है। कितने मंत्री है मेरे भाई? 8 मंत्री है। आप भली भांति जानते हैं 8 मंत्री में नाउन पांडे, प्रोनाउन यादव, एडजेक्टिव चौधरी, वर्ब महतो, एडवर्ब झा, प्रीपोजिशन शर्मा, कंजक्शन तिवारी, इंटरजेक्शन शाह। यह 8 मंत्री और मुख्यमंत्री की कृपा से ग्रामरपुर चलता है। तो आप इतना समझ ले, ग्रामरपुर का मुख्यमंत्री का नाम है टेंस यादव। उन्हीं की कृपा से ग्रामरपुर चलता है, और वो टेंस यादव इस वर्ब को कंट्रोल करता है, ड्राइवर है, इसको चलाता है। चलाने का काम किसका है मेरे प्यारे बच्चों? टेंस का है। तो ये हमारे टेंस का एक रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये सेंस आप ध्यान रखेंगे, इसका क्या रोल है। तो हम लोग का पहला टॉपिक क्लियर हुआ, इंग्लिश में टेंस का क्या रोल है। ये चीज आप नहीं भूलेंगे और नहीं आप इसको भूलने देंगे। इस चीज को याद रखेंगे। बिना टेंस से आप सेंटेंस या इंग्लिश पढ़ना ये मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपकी बेसिक के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। जो हमारा टाइम और टेंस स्टार्ट होने वाला है, ये टाइम और टेंस किन बच्चों के लिए आज का क्लास है, और कल के क्लास या उसके बाद के क्लास किन बच्चों के लिए है, ये चीज आप ध्यान से सुनोगे। आज का क्लास हमारा बेसिक क्लास है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी जो क्लास आपका स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा बेसिक टाइम और टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक टाइम और टेंस, वह बच्चे जो कभी टेंस नहीं पढ़ा है, जिसको टेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उन बच्चे के लिए आज का क्लास होगा बिल्कुल बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो से। आज के सेशन में, आज के क्लास में हम बिल्कुल बेसिक टेंस की बात करेंगे। टेंस का क्या मीनिंग है, क्या उसका सेंस है, और किस तरह टेंस हमारे सेंटेंस पे इंग्लिश में वर्क करता है, इस पे हम आज डिबेट करेंगे, बात विचार करेंगे, समझेंगे। ओके, जब आज क्लास ये ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारा होगा कल का क्लास, अगला क्लास कल वाला। जब कल क्लास होगा तो कल से स्टार्ट होगा 12th के बच्चों के लिए। वह बच्चे जो बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए कल से क्लास स्टार्ट होगा। आज का क्लास बेसिक होगा। ओके, कल का क्लास आपकी 12th वाले के लिए होगा। वह बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं, साथ ही साथ वह बच्चे के लिए कल से स्पेशल स्टार्ट होगा ओनली फॉर आपके एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछेगी, किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, किस तरह आपको सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, ये मेरी गारंटी है। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें, विश्वास के साथ आप पढ़ें, जो बताया जाए उसे ध्यान से सुने, कॉपी पर नोट करें, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करें। यह सब पे आप अगर रखते हैं, अपने कमांड रखते हैं, तो आपको 100% हम गारंटी देते हैं टेंस से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो आज का क्लास जो होगा हमारा बेसिक होगा। जो कल स्टार्ट होगा वह जो ये आपका मतलब तैयार किया गया है, जो आपका ये कोर्स कल के लिए 12th के बच्चों के लिए होगा। और साथ ही साथ ओनली फॉर 12th नहीं, 12th के साथ जो बच्चे 10th का इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चे के लिए है, उसे भी एक भी क्वेश्चन 10 से नहीं छूटेगा, टाइम और 10 से। इतना ही नहीं, बच्चे जो बच्चे 11th में हैं, वह बच्चे नॉलेज के लिए ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना 10 से लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना ये मुश्किल है मेरे प्यारे बच्चों। बिना 10 से आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर इंग्लिश आपका लैंग्वेज ठीक है तो ये तो बड़ी टॉप की बात है कि तू ठीक कैसे है,
बिना टेंस का। इसके बिना काम नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस लो, कोई भी सेंटेंस लो, उसके बिना तो आपका काम हो ही नहीं सकता। इसलिए 11th के बच्चे के लिए भी है, साथ ही साथ जो बच्चे कंपेटिटिव के हैं, 12th पास हैं, 12th पास हैं, उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए भी कल से क्लास आरंभ होगा। ओके, अब ये मत सोचना कंपेटिटिव के बच्चे कि वह 12th के लिए है। 12th के लिए तो है ही, खास रूप से उसी के लिए तैयार किया गया है, लेकिन आप कंपेटिटिव के बच्चे को ध्यान में रखकर भी इस सेक्शन को दिया गया है ताकि उन बच्चे को भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। अब तू सोचेगा, जो कंपेटिटिव के बच्चे हैं वह सोचेगा कि ये सर ऐसे बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास कर लेना, पहले देख लेना, महसूस करना, तब बताना तुम्हारे लायक है या नहीं है। तो कल पता चलेगा जब क्लास आरंभ होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टाइम और टेंस बेसिक होगा और कल जैसे कि अभी बताए हैं कल ये आरंभ होगा। तो शुरुआत करें टाइम एंड टेंस। आइए जानते हैं टाइम और टेंस, समझते हैं। ओके, टाइम और टेंस समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, टेंस कोई दिक्कत नहीं ना? टेंस समझते हैं और टेंस का क्या रोल है हमारे इंग्लिश में, ये चर्चा हमने अभी जस्ट पीछे किए हैं। अब जानते हैं इस टेंस का वास्तव में क्या रियल मीनिंग होता है। थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से हटके सोचेंगे। बस आप ये सोचिए कि मैं ऐसे ही आनंद के लिए आज के क्लास कर रहा हूं और इस जो हम एंजॉय के साथ जो देख रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा और आज के क्लास आपको बहुत सारी चीज का लर्न करवाएगा। बस आप ध्यान देंगे। तो चलिए शुरुआत करें। टेंस का रियल मीनिंग क्या होता है ये जानते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, टेंस दो शब्द से रिलेट करता है। कितने शब्द से? दो शब्द से रिलेट करता है। पहला वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों टाइम। क्या है? टाइम। और दूसरा वर्ड है वर्क। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो। टेंस दो शब्द से रिलेट करता है। पहला है टाइम और दूसरा है वर्क। अब आप ये सोचेंगे टेंस का मतलब तो काल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक आपके एग्जामिनेशन में ये कभी नहीं पूछा है कि टेंस का हिंदी मीनिंग बताओ। टेंस का जो वर्क है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, उस वर्क की बात करेंगे। टेंस का हिंदी मीनिंग चाहे काल हो चाहे कुछ और हो, हमारा काल कोई मुद्दा यहां नहीं है। हमारा सेंस है कि टेंस का वास्तव में इसका क्या रियल मीनिंग है। तो टेंस दो शब्द से रिलेट करेगा। पहला है टाइम, दूसरा है वर्क। अब ध्यान दो मेरे भाई, कोई भी इंसान है, सुबह अपने बिस्तर से निकलता है, आंख खुलती है, उसके बाद पूरे दिन वह काम करता है और रात में पुनः फिर बिस्तर पर चला जाता है। थोड़ा सा तुम इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करो तो सुबह से लेकर रात के बिस्तर तक के बीच में जो भी आपने किया, कुछ तो किया होगा मेरे भाई, कुछ तो किया होगा। जो तुमने किया वह सारे के सारे वर्क था। तुम कुछ न कुछ काम किया होगा। आंख खुली, आप बेड से उतरे, वो भी एक वर्क है। आप जगे, जगना भी एक वर्क है। आप उसके बाद अपने चेहरे को पानी से धोया, धोना भी एक वर्क है। आपने एक गिलास पानी पिया, पीना भी एक वर्क है। इट मीन्स आप अपने बिस्तर से उतरे, उसके बाद रात में बिस्तर पर गए, उस बीच में आप अनेकों प्रकार के एक्शन किए, अनेकों प्रकार के काम किए हैं। वही है हमारा वर्क।
अब दूसरा सेंस है हमारा टाइम। आप जो भी वर्क किए होंगे, आप बिस्तर से उतरे होंगे, उतरना, जगना, उतरना, पीना, चेहरा धोना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, ये जितने भी वर्क किए हैं ये अकॉर्डिंग टू टाइम, ये टाइम के अनुकूल किए हैं। जो भी एक्शन आप किए होंगे उसमें टाइम लगा होगा। बिना टाइम का कोई भी एक्शन नहीं होगी। जब आप काम किए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर काम हुआ होगा तो उसमें टाइम भी लगा होगा। बिना टाइम का कोई वर्क नहीं होगी। हम वर्क करेंगे उसमें टाइम लगेगा। अगर वर्क जीरो होगा तो टाइम भी जीरो हो जाएगा। तो मेरे भाई, जो हम वर्क करते हैं हम उस चीज पर नजर नहीं देते मेरे भाई। जब हमारी आंख सुबह में आंख खुलती है, मैं बिस्तर से उतरता हूं, उस समय से लेकर जब आप पुनः बिस्तर पर पहुंचे उसके बीच वाले टाइम में जो भी आपने किया, एक मिनट, एक सेकेंड भी कुछ न कुछ किया होगा। कहीं न कहीं कोई वर्क होगी। आप बैठे हो, बैठना भी एक वर्क है मेरे भाई। आप कोई चीज देख रहे हो, देखना भी एक वर्क है। आप बैठकर मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चलाना भी काम है। आप कुछ भी करोगे काम होगा, उसी का नाम है वर्क, और उस काम में टाइम लगेगा। टाइम, समझ रहे ना, इसलिए टाइम भी है। अगर कोई काम होगी तो टाइम लगेगा। वर्क जीरो, टाइम जीरो। पहली बात तो वर्क जीरो होगा ही नहीं। आप खड़े हो, खड़े होना भी काम है मेरे भाई। आप बोल रहे हो, बोलना भी एक काम है। आप सो गया, सोना भी काम है मेरे भाई। आप कुछ भी करो, आप एक्शन कर रहे हो, ये शरीर चल रही है, धड़कन चल रहा है, सांसें चल रही है, ये सब वर्क है मेरे भाई। आप बिना वर्क का इंसान रह ही नहीं सकता है, वह जीवित नहीं रह सकता मेरे भाई। वर्क है और उस वर्क में कोई भी काम होगा टाइम तो चाहिए। बिना टाइम का वर्क नहीं होगी। इसलिए वर्क जीरो, टाइम जीरो। जब वर्क जीरो होगा तो आप इस दुनिया से चल जाएंगे, अर्थात मृत हो जाएगा वह इंसान। वर्क उसका बंद हो जाएगा, सांसें बंद हो जाएंगे, धड़कन चलना बंद हो जाएगा, ये जो आपका नस है ये चलना बंद हो जाएगा, तो आप मृत हो जाएंगे। तो आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। इट मीन्स आप टाइम और वर्क में आप थोड़ा सा अंतर समझे होंगे। इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस, जो दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है। इट मीन्स आप समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे बात करते हैं। अब समझते हैं कि ये जो टेंस है दो शब्द से रिलेट करता है, टाइम और टेंस। तो आप जानते हैं ये टाइम क्या है। हम लोग टाइम को समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, टाइम को समझते हैं। और टाइम को समझने के लिए हम जानते हैं टाइम लाइन। क्या जानेंगे? टाइम लाइन, समय रेखा। मेरे प्यारे बच्चों पर फिर से रिपीट कर दे। टेंस दो शब्द से रिलेट करेगा, टाइम और वर्क। हम समझते हैं पहले टाइम। टाइम का मीनिंग समझते हैं, इसका रियल मीनिंग जानते हैं। उनको जानने के लिए हम जानते हैं टाइम लाइन, समय रेखा। तो मेरे बच्चों, आप पहले ये बताओ, जब अगर हम आपसे पूछे कि समय कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो आपका एक प्यारा सा जवाब आएगा कि समय 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनना। टाइम रियल में टाइम एक ही प्रकार का होता है, और वह टाइम है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट टाइम। ध्यान दो, हम जो कर रहे हैं, अधिकांश बच्चे इस जगह कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते इस पॉइंट पे। समय एक ही प्रकार का होता है वास्तव में, और वह टाइम है हमारा प्रेजेंट टाइम, और ये रियल टाइम है हमारा। कौन सा टाइम है? रियल टाइम है, अर्थात प्रेजेंट टाइम हमारा रियल टाइम है, वास्तविक
टाइम है। ओके, अभी मैं जहां खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप बैठे हो, आप सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। अभी का जो हमारा टाइम है, ये टाइम हमारा प्रेजेंट है। मानते हो इस बात को? अभी मैं खड़ा हूं, आप बैठे हो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। अभी का जो हमारा ये टाइम है, ये टाइम हमारा प्रेजेंट है ना? चलो, अब क्या होगा, सिचुएशन पर थोड़ा ध्यान दो। क्या होगा, अब मैं पढ़ाते गया, हमारा 1 घंटा टाइम हो गया। अब 1 घंटा टाइम हो गया तो ये क्लास क्या होगा, ओवर हो जाएगा, क्लास बंद हो जाएगा, अर्थात क्लास समाप्त हो जाएगा। जब क्लास समाप्त हो जाएगा तो अभी का टाइम क्या हो गया मेरे भाई? अभी का टाइम जो है, अभी जो आपका 8:30 बज रही है या 8:40 हो रहा है, ये 8:40 हो रहा है। 9:30 बजे क्लास ओवर हो जाएगा और 9:40 में हम जब आपसे बोलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, या अभी 8:40 वाला टाइम हमारा क्या हो जाएगा, बीत जाएगा, गुजर जाएगा। और वह प्रेजेंट का टाइम जो गुजर जाएगा वही हमारा क्या बनता है मेरे बच्चों, क्या बनता है? वही हमारा पास्ट बनता है। पास्ट कहीं से आता नहीं है। वर्तमान का समय जो व्यतीत हो जाए, जो गुजर जाए, वही हमारा पास्ट बनता है। अभी का टाइम 8:40। अभी जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ये हमारा प्रेजेंट है। यही मेरे प्यारे बच्चों 9:40 पे 8:40 वाला टाइम गुजर जाएगा, निकल जाएगा। वह हमारा क्या बनेगा, पास्ट बनेगा। क्या बनेगा? पास्ट बनेगा। एक बात करें मेरे भाई, वर्तमान का समय जो गुजर जाए, जो निकल जाए, वही हमारा पास्ट होगी। पास्ट कहीं से आता नहीं है, वर्तमान का समय ही हमारा पास्ट बनता है। इसलिए ये टाइम मेरे भाई, ये रियल टाइम का परछाई है। ये हमारा प्रेजेंट टाइम का ये परछाई है। ये प्रेजेंट टाइम का हमारे एक लोकल भाषा में जो पहले के लोग, बूढ़े लोग, पहले के मतलब हमारे दादा परदादा जो गांव में होते थे, वह रात में जो खाना बनता था और वह खाना अगर रह गया तो वह सुबह में खा लिया करता था। क्यों खाते थे? उस समय इतना सुविधा नहीं था, लोग के पास उतनी सामर्थ्य नहीं थे, तो रात के भोजन जो बच जाए तो वह सुबह में खाया करते थे। और सुबह में जो भोजन खाते थे वह भोजन को बसिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बसिया। तो ये प्रेजेंट का टाइम जो बासी हो जाएगा हमारा पास्ट होगा। प्रेजेंट का टाइम का परछाई है ये पास्ट होता नहीं है। प्रेजेंट का टाइम ही व्यतीत होती है, गुजर जाता है, पास्ट बनता है। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा, सर हमने तो सुना था एक और टाइम होता है, आपने ये 2 टाइम की बात कर लिए, प्रेजेंट और पास्ट। हम तो एक और टाइम सुने थे, कौन सा समय? तो फ्यूचर। हाँ मेरे भाई, आपने सुने थे, आपने सही सुने हैं। टाइम तो एक और है, वह फ्यूचर है, लेकिन वास्तव में वह कौन सा टाइम है? हमारा इमेजिनेशन टाइम है, हमारा काल्पनिक टाइम है। काल्पनिक टाइम समझ लो, काल्पनिक जिसको हम इमेजिनेशन करते हैं, हम कल्पना करते हैं, और वह टाइम हमारा रियल टाइम नहीं है। हमारा एक ही रियल टाइम है, वो है प्रेजेंट। और प्रेजेंट का परछाई जो व्यतीत होगा वह बनेगा पास्ट। और प्रेजेंट से एक है इमेजिनेशन टाइम, एक हमारा काल्पनिक टाइम। और जब काल्पनिक टाइम होगा उसको, उस काल्पनिक टाइम को हम सब उसे बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे हम क्या बोलते हैं? वो फ्यूचर बोलते हैं। और ये हमारा क्या है मेरे भाई? पास्ट है।
इट मीन्स प्रेजेंट की परछाई, प्रेजेंट का ही आपका बासी हमारा पास्ट होता है, और प्रेजेंट के समय हम एक इमेजिनेशन करते हैं, एक कल्पना करते हैं, और कल्पना हुआ टाइम जो आने वाला टाइम है उनके बारे में हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, वैसे टाइम को हम फ्यूचर टाइम बोलते हैं। यहां तक कोई परेशानी है? समझ में आ रहा मेरे प्यारे बच्चों? चलो 1 मिनट। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपको क्लियर हो गया, प्रेजेंट का परछाई हमारा पास्ट, और प्रेजेंट से एक टाइम बनेगी इमेजिनेशन जिसमें हम कल्पना करेंगे। फ्यूचर टाइम कभी नहीं आता, भविष्य कभी नहीं आता, और हम सब कभी भी फ्यूचर में नहीं जा सकते। ये टाइम एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा टाइम है मेरे भाई जो हम केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं, हम केवल कल्पना कर सकते हैं, और उसमें कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप रात में सोए और रात में सपन में आया कि मुझे एक अच्छी सी जॉब हो गया है, एक अच्छा से जो है एक अच्छे ऑफिसर बन गया हूं, और मेरे आगे पीछे अनेक प्रकार का बॉडीगार्ड है, और मेरे आगे पीछे जो है लोग दौड़ रहा है, हम जो आदेश कर रहे हैं वह सारे आदेश की पालन हो रही है। और फिर आपको फिर सपन, उसके आगे सपना आता है कि आपके माता पिता ने आपकी शादी सेट कर दिया है, और शादी सेट करता बड़ी धूमधाम से आप शादी कर रहे हैं, अपने सारे दोस्तों को बुला लिए हैं, और सारे दोस्त पूरे मस्ती कर रहे, डांस कर रहे, पूरे मजे कर रहे हैं। आप शंबर पे है, आपके सामने आपकी दुल्हन है, और आप सारे लोग ताली बजा रहे हैं, और अचानक नींद खुल जाती है। नींद खुल जाता है तो अपने आप को आप बिस्तर पर पाते हैं, और आपको लगता है कितना आनंद आ रहा था, कितनी अच्छी सपना था, इस ड्रीम मुझे बहुत पसंद था, काश ये रियल में होता, काश ये वर्तमान में होता। ऐसे सपना आपका काल्पनिक है जो कभी पूरा नहीं होगा। अगर आप मेहनत करें तो पूरा वो सपना को, ड्रीम को आप कर सकते हो, लेकिन जो आपको सपना आया था वह एक ड्रीम था, सपना था, जो आपको पूरा नहीं होने की चांसेस भी है। वह सपना भले पूरा हो जाए, आप मेहनत कर ले, बड़े ऑफिसर बन जाए, और अपनी पूरी ताकत से अपनी पहचान बना ले, और आपके आदेश पर पूरे के पूरे जनता चले, पूरे के पूरे आपके अगल बगल बॉडीगार्ड हो, जिस मोहल्ला से निकले लोग आपको सम्मान करे। ये आपकी जो गोल होगा आप इसे पूरा कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप कर सकते हो, भगवान ने आपके अंदर उतनी शक्ति दिया है, आप कर सकते हो। लेकिन हमारा बात है सपन का। सपना में जो आया वह रियल नहीं है, वह सपन है। उसी तरह हमारा एक टाइम है जो रियल टाइम है मेरे भाई। यही रियल टाइम का परछाई पास्ट है, उसी का बासी बसिया पास्ट होता है। और एक टाइम तो वो है फ्यूचर, जो इमेजिनेशन है, कल्पना कर सकते हैं, कभी पूरा नहीं होगा। हम फ्यूचर को कभी पा ही नहीं सकते, उसे अचीव नहीं कर सकते, फ्यूचर में कभी हम जा नहीं सकते। अब तू सोचेगा कि सर क्या सच में फ्यूचर कभी हम पा नहीं सकते, फ्यूचर को कभी हम देख नहीं सकते, अर्थात फ्यूचर को कभी हम फ्यूचर में इन नहीं कर सकते, क्या सच में ऐसा होता? तो आप एक छोटा सा एग्जांपल से समझो मेरे बच्चों। आप ध्यान दो कि ये ए नंबर पिलर है, और ये बी नंबर पिलर है, और ये सी नंबर है, और ये डी नंबर है, ओके, ई है, एफ है।
ओके, ए बी सी डी ई एफ, कितने पिलर हुआ? तो यहां आप देखो कितने पिलर हुआ? 6 पिलर हुआ। ओके, 2 2 4 6, 6 पिलर हुआ। आप ध्यान दो, आप ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, हम पिलर नंबर 1 पर खड़े हैं। अभी मैं वर्तमान में पिलर नंबर 1 पर खड़ा हूं। ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। मैं अभी जहां खड़ा हूं ये हमारा प्रेजेंट है। हम पिलर नंबर 1 पर खड़े हैं, ये हमारा प्रेजेंट है। अब बताओ मेरे भाई, बी वाले जो पिलर है वो हमारा क्या है? आगे है, आने वाला है, फ्यूचर है। फ्यूचर है ना, फ्यूचर है, वो हमारा फ्यूचर है। जैसे हम बी पर पहुंचते हैं तो अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बी हमारा अभी क्या है? प्रेजेंट है। ए अब हमारा क्या रहा? पास्ट रहा। प्रेजेंट का ही परछाई पास्ट बनाना। अभी मैं बी नंबर पिलर पर हूं, बी हमारा प्रेजेंट है। हम वर्तमान में इस जगह पर खड़े हैं, ये हमारा प्रेजेंट है ना? बी प्रेजेंट है और सी हमारा फ्यूचर है। और जैसे हम सी पर पहुंचे तो अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सी हमारा अब क्या है? प्रेजेंट है। और बी जो थोड़ा देर पहले पास्ट प्रेजेंट था, लेकिन अब क्या हो गया? पास्ट हो गया, क्योंकि उस जगह को मैंने छोड़ दिया, बीत गया, गुजर गया, पास्ट है। अब आगे बताओ, जो हमारा डी है वो हमारा क्या है? वो फ्यूचर है। जैसे हम डी पर पहुंचे, अब बताओ डी हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। ए बी सी, ये सब का सब हमने उस जगह छोड़ दिया, वो हमारा पास्ट हो गया। इट मीन्स हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो पिछला चीज हमारा क्या बन रहा है? पास्ट। अर्थात हमारा प्रेजेंट का ही परछाई, हमारा प्रेजेंट का ही बसिया जो हम छोड़ रहे हैं वो हमारा पास्ट हो रहा है। आगे हमारा इमेजिनेशन है, फ्यूचर है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो ई है वो हमारा फ्यूचर है। जैसे हम ई पर पहुंचे, अब बताओ मेरे भाई, ई हमारा अब प्रेजेंट हो गया, पीछे हमारा पास्ट हो गया, और आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर एक कदम उसके आगे बढ़ जाता है। जैसे वहां पहुंचते हैं फ्यूचर उसके आगे पहुंच जाता है। अर्थात हम फ्यूचर में कभी जा नहीं सकते। जैसे अभी सोचो कि कल हमारा जो दिन है वो हमारा फ्यूचर है, और जैसे कल होगा तो कल फिर हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, फ्यूचर उसके आगे चला जाएगा। फिर हम उसके आगे जाएंगे तो वो हमारा फ्यूचर है, और जैसे उस दिन को हम जाएंगे, उस दिन में घुसेंगे, इन करेंगे, तो फिर हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। इट मीन्स फ्यूचर कभी आएगा नहीं, वह सपन की तरह रहता है। जैसे उसमें हम इन करते हैं वो आगे बढ़ जाता है। केवल वह इमेजिनेशन टाइम है, हमारा रियल टाइम मेरे प्यारे बच्चों, रियल टाइम केवल हमारा प्रेजेंट है, और प्रेजेंट का ही बासी हमारा पास्ट होता है, और फ्यूचर टाइम हमारा इमेजिनेशन है। हम केवल कल्पना कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं, इसलिए इस टाइम को इमेजिनेशन टाइम कहते हैं। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ओके, अभी जो मैं खड़ा हूं ये प्रेजेंट है, यही समय बीत जाएगा, हमारा पास्ट हो जाएगा। आगे हम कल्पना करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, वो हमारा टाइम फ्यूचर हो जाएगा। इट मीन्स समय मुख्य रूप से हम कितने टाइप के देख लिए? 3 टाइप के। कितने टाइप के मेरे प्यारे बच्चों? 3 टाइप के। एक हमारा प्रेजेंट, और प्रेजेंट का ही टाइम बासी होगा तो पास्ट, और अगला हमारा इमेजिनेशन, वह फ्यूचर होगा। इट मीन्स आप टाइम लाइन समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम वर्क। मेन चीज है हमारा वर्क। आप पूर्व से ही जानते, टाइम 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान का समय प्रेजेंट, वही वर्तमान का समय बीत जाए तो पास्ट, और एक समय हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, वो हमारा फ्यूचर है। टेंस दो सबसे रिलेट करता, पहला टाइम और दूसरा है वर्क। टाइम तो आप समझ गए, समय 3 है, ये बात समझ गए। अब समझते हैं वर्क क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वर्क। अब वर्क पर ध्यान दीजिए। ये वर्क जो टाइप ऑफ वर्क है, इसका क्या मीनिंग है, क्या सेंस है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
आज की क्लास में हम बिल्कुल सुल्लो रहेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे आपको, लेकिन समझा के जाएंगे, बस आप ध्यान से सुनिए, सुनते रहिए। अब समझते हैं वर्क, बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्क को आप समझ गए तो आप टेंस समझ गए, टेंस की बेसिक मीनिंग समझ गए। तो चलिए जानते हैं वर्क को। वर्क की बात करें, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे, जस्ट कुछ मिनट पहले हम बोले थे, हम सब मानव है, हम सब दिन भर काम करते हैं, रात में खाना खाते हैं और आराम करते हैं, रात भर सोते हैं, फिर सवेरा होता है, अपने बिस्तर से जगते हैं, बिस्तर से उतरते हैं, फिर रात भर दिन काम करके फिर रात में बिस्तर पर जाते हैं। थोड़ा सा सोचो, सुबह जब हम बिस्तर से उतरे उस समय से लेके शाम रात में फिर जब बिस्तर पर गए, उस बीच में अनेकों प्रकार का काम हुआ है मेरे भाई। इंसान अनेकों प्रकार के काम करते हैं, अनेकों प्रकार के काम, और उस अनेकों प्रकार के काम को डिवाइड किया गया है 4 टाइप से। कितने टाइप से? 4 टाइप से। उनमें से कुछ काम ऐसे कुछ लोग होंगे जो कुछ काम सब दिन करता होगा, बार बार करता होगा, अक्सर करता होगा, चलता रहेगा, एक इस प्रकार के काम होगा। उनमें से कुछ लोग इस प्रकार के काम करते होंगे, काम कर रहे होंगे, चल रहा होगा, शुरू होगा, प्रारंभ होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ काम कर लिए होंगे, और कुछ काम ऐसे होंगे कि कुछ काम तो हो गया है और कुछ चल ही रहा है। अर्थात जितने भी काम है उन सारे वर्क को, काम को 4 तरह से डिवाइड किया गया है। कितने तरह से? 4 तरह से। वर्क के ये 4 प्रोसेस है। वर्क के कितने प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों? 4 प्रोसेस है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, इंसान है, मानव है, या कोई भी जीव प्राणी है, जो भी वर्क करेगा, वर्क के 4 प्रोसेस होगा। टाइम हमारा 3 है, लेकिन वर्क के कितने प्रोसेस है? 4 प्रोसेस है। चलो एक एक प्रोसेस को हम समझते हैं, ध्यान से सुनना, कोई हड़बड़ी नहीं है, समझा के जाएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए समझते हैं वर्क के पहला प्रोसेस। ध्यान रखना, वर्क के पहला प्रोसेस, एक वर्क होता है, एक वर्क का जो प्रोसेस है वह पहला प्रोसेस है कंटिन्यूअस वर्क। कौन सा वर्क मेरे प्यारे बच्चों? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस शब्द बना है, वह बना है कंटिन्यू से। क्या से बना है? कंटिन्यू से। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, प्रारंभ रहना। तो कंटिन्यू शब्द से बना है कंटिन्यूअस। मतलब वर्क का मतलब कार्य। जब कोई कार्य, जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय कोई काम जारी हो, प्रारंभ हो, शुरू हो, स्टार्ट हो, जारी हो, ऐसे वर्क को हम कंटिन्यूअस वर्क बोलेंगे। मेरे बच्चों ध्यान दो, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। मैं जिस समय बोल रहा हूं इस समय मैं पढ़ाने के काम जारी है, आपके पढ़ने के काम जारी है। मैं बोल रहा हूं, बोलने के काम जारी है, आप सुन रहे हो, सुनने के काम जारी है। तो जब कोई काम, जब कोई क्रिया जिस समय बोला जाए उस समय अगर प्रारंभ हो, जारी हो, शुरू हो, चल रहा हो, ऐसे वर्क को कंटिन्यूअस वर्क बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल और देख लो, आप घर में बैठे हो, सोफा पर बैठे हो, एक व्यक्ति बाहर से आता है, दरवाजा को नॉक करता है, अब दरवाजा खोलते हैं, वह व्यक्ति अंदर आता है, आप उसे जानते हैं क्योंकि वह व्यक्ति आपके पिता का फ्रेंड है, दोस्त है। वह पिताजी के दोस्त आपसे पूछते हैं, बेटा पिताजी घर पर हैं? आपने जवाब दिया, हाँ अंकल पिताजी घर पर हैं।
तो पिताजी के दोस्त बोले जरा उन्हें बुलाओ। कहा अंकल जी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आप बैठिए, पिताजी खाना खा रहे हैं। जो आप इस लाइन का यूज किए हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं, इसका मतलब जिस समय आप ये लाइन का यूज किए हैं, ये सेंटेंस का जो यूज किए हैं, उस समय पिताजी के सामने प्लेट होगा और प्लेट में अनेकों प्रकार का भोजन पदार्थ होगा और पिताजी खाना ऐसे ऐसे चबा चबा कर खा रहे होंगे। इट मीन्स मेरा ये कहना है, जिस समय आपने बोले पिताजी खाना खा रहे हैं, उस समय खाने का एक्शन जारी है ना। पिताजी के दोस्त बोला ठीक है बेटा मैं बैठ जाता हूं। आपने पूछा अंकल चाय लेंगे, ठंडा पानी लेंगे? तो अंकल ने बोला कोई नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मम्मी को बुला दो। बोला अंकल जी मम्मी तो रूम घर में है, लेकिन मम्मी कपड़ा धो रही है। जिस समय आपने ये लाइन बोला कि मम्मी कपड़ा धो रही है, इसमें कौन सा एक्शन हुआ? धोने का। और धोने का एक्शन जारी है या बंद है? जारी है। इट मीन्स मम्मी कहां है? ट्वेल के पास बाथरूम में है, कपड़ा धोने के काम जारी है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तो आपका स्टार्ट हुआ टेंस, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना, जब कोई काम, जब कोई क्रिया, जिस समय आप बोले उस समय काम प्रारंभ हो, ऐसे काम को, ऐसे वर्क को हम कंटिन्यूअस वर्क बोलते हैं। याद रखिएगा इस कंटिन्यूअस वर्क का मतलब, जब कोई काम, जब कोई क्रिया जिस समय बोला जाए उस समय प्रारंभ हो, जारी हो, शुरू हो, चल रहा हो, ऐसे वर्क कंटिन्यूअस वर्क होगा। चलो कुछ पिक्चर से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप देखो ये लड़की क्या कर रही, पढ़ रही है, पढ़ने के काम चल रहा है। ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, खेलने के काम जारी है। अगर हम बोलेंगे, घर में बोलेंगे राजू को बुलाओ, मम्मी बोली बेटा राजू घर में नहीं है। हम बोले मम्मी कहां गई, कहां गया राजू? मम्मी बोली राजू खेल रहा है। जिस समय मम्मी बोली खेल रहा है, उस समय राजू मैदान में है, खेलने के काम जारी है। यहां देखो बच्ची खा रही है, खाने के काम जारी है। यहां देखो बारिश हो रहा, बारिश होने के काम जारी है। यहां देखो बात हो रहा, बात होने का काम जारी है। यहां देखो जंप हो रहा है, जंप करने के काम जारी है। यहां देखो दौड़ रहा है, दौड़ने के काम जारी है। यहां देखो ये लड़की सो रही है, इसका मतलब नींद खींच रही है, सोने के काम जारी है, चल रही है। यहां देखो बच्चे रो रहे हैं, रोने के काम जारी है। यहां देखो टहल रहे हैं, वॉक हो रहा है, टहलने के काम जारी है। यहां देखो बच्चे कितनी अच्छे से स्माइल दे रहे हैं, स्माइल देने के काम जारी है। यहां देखो ये महिला साइकिल चला रही है, साइकिल चलाने के काम जारी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब कोई काम, जब कोई क्रिया जिस समय बोला जाए उसी समय अगर प्रारंभ हो, जारी हो, शुरू हो, चल रही हो, उसको हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? उसे हम कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलेंगे। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? कंटिन्यूअस प्रोसेस समझ में आया? चलो वर्क के 4 प्रोसेस है जिसमें हमने देखा कंटिन्यूअस प्रोसेस अर्थात कंटिन्यूअस वर्क। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, कल्पना करो, ये लड़की खा रही है, क्या ये आजीवन खाती रहेगी? आज शुरू की, अब जब तक ये मरेगी नहीं तब तक खाती रहेगी, ऐसा होगा? मैं अभी पढ़ाना शुरू किया हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अब मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जिस समय बोल रहे हैं उस समय बोलने में काम जारी है ना, पढ़ाने का पढ़ा रहा हूं। क्या मैं यहां आया हूं तो अब जब तक इस दुनिया से जाएंगे नहीं तब तक यहीं खड़े रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं सोएंगे, नहीं कहीं जाएंगे, कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक शरीर में जाना तब तक चलेगा, ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये काम शुरू हुई है, थोड़ा देर चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो मेरे भाई यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। इस पिक्चर में जितना भी काम देख रहे हो, ये लड़की बात कर रही, क्या आज बात शुरू किया आजीवन बात करती रहेगी? नहीं, बात करने की सिलसिला 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, उसके बाद इसका कट हो जाएगा। ये लड़की खा रही है, क्या आजीवन खाती रहेगी? नहीं मेरे भाई,
खाने की प्रोसेस 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। कोई ऐसा इंसान है जो 1 साल तक खाते रहा? नहीं मेरे भाई, कुंभकर्ण थोड़े हो। 5 मिनट 2 मिनट में हम लोग निपट लेते हैं, 2 से 5 मिनट में निपट लेते हैं, क्योंकि खाने का प्रोसेस कुछ समय का बाद हो तक, कुछ समय तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसमें जितना भी वर्क है, ये वर्क चल रहा है, चलते 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 ये लड़की जब खाना बंद कर देगी तो एक अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, परफेक्ट वर्क, अर्थात परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस का मतलब क्या? परफेक्ट का हिंदी मीनिंग होता पूर्ण होना। ये लड़की जब खा रही थी, पेट भर गया, अब अंदर नहीं जा रहा, तो खाना तो बंद करेगी। जैसे बंद कर दी तो खाने का काम पूर्ण हो गया। उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते मेरे भाई? परफेक्ट। तो मतलब परफेक्ट प्रोसेस या परफेक्ट वर्क किसको बोलेंगे? जब कोई काम, जब कोई क्रिया जिस समय आप बोलने से जस्ट कुछ मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले या कुछ घंटे पहले यदि कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसी को बोलते हैं परफेक्ट वर्क। एक बार फिर से रिपीट कर दे। जब कोई काम, जब कोई क्रिया जिस समय आप बोल रहे हैं, बोलने से जस्ट कुछ मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले या आप कुछ घंटे पहले ले सकते, घंटे को भी, लेकिन कम चांसेस है, कुछ घंटे पहले यदि कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो तो उसको हम परफेक्ट वर्क बोलेंगे, परफेक्ट प्रोसेस बोलेंगे। आई होप हमारी बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया, टेंशन मत करो मेरे भाई, टेंशन मत करो, मैं हूं। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्त ने आपको निमंत्रण दिया बर्थडे पार्टी पे, आपने दोस्त के घर गया, वो भरपेट खाना खाया, भरपेट खाया, दूसरा का भोजन था, अन्न था, पूरा लाभ लिया। जब अब खा के बाहर निकला तो बाहर में दोस्त मिल गया, दोस्त मिला तो दोस्त चूंकि व्यस्त था, उसकी बर्थडे था, बाकी लोगों गेस्ट लोग आए हुए थे, सबको उसको देखना था, वह व्यस्त था। जैसे तुम जाने लगा तो दोस्त रोका, दोस्त रुको रुको, कहां जा रहे हो? घर जा रहा हूं। अरे भाई घर जा रहे हो, खाना खाया? बोला हाँ खाना खा लिया। कब खाया? अभी खाए हूं। खाना खाया कि नहीं खाया? झूठ मत बोलो। दोस्त कहा, दोस्त मैं खाना खा लिया हूं। अब बता मेरे भाई, मैं खाना खा लिया हूं, खाना खाने के काम हो गया कि हो रहा है? हो गया। कितना साल पहले हुआ? कितने साल पहले हुए? नहीं, कुछ मिनट पहले काम समाप्त हुआ है। कौन काम? खाने का काम। हो न गया, समाप्त न हो गया। कोई भी काम, कोई भी क्रिया जिस समय आप बोलने से जस्ट कुछ मिनट पहले कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त होगा, उसी का नाम होगा परफेक्ट वर्क या परफेक्ट प्रोसेस। आई होप आप ये दोनों प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो हमारा वर्क का कितने प्रोसेस है? 4 प्रोसेस है, 4 में से 2 प्रोसेस आपने समझा। चलिए अगले प्रोसेस की ओर जाते हैं। अगला प्रोसेस है परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क या परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। ध्यान से समझिएगा, परफेक्ट का मतलब क्या? पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या? काम जारी रहना। अब तू सोचेगा कि काम खत्म हो रहेगा, मतलब काम खत्म भी हो जाएगा, जारियो रहेगा, ये कैसे होगा? हाँ मेरे भाई होता है। कोई काम दी जाए, उनमें से कुछ काम खत्म हो गया हो और जो कुछ बचा है वह जारी हो, उसी को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, जब हम आपको ओरिजिनल टॉपिक पढ़ाएंगे वहां बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी एग्जाम्पल आप यहां समझ लिए। छोटी सी एग्जाम्पल, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश का शिक्षक हूं। ओके, कोई बच्चे आता है मेरे पास, नया बच्चा है, हमसे पूछता है सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? हम बोले हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। उन्होंने कहता है सर कब से पढ़ाते हैं इंग्लिश, आप कब से पढ़ाते हैं? हमने उसे कहा कि मैं इंग्लिश 2005 से पढ़ा रहा हूं, मैं 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। हमने क्या बोला? मैं 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं।
तो मेरे भाई पढ़ाने की काम कब आरंभ हुई थी? 2005 में। ये काम करते 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 आ गया मेरे भाई 2023। तो मेरे भाई आप बताओ 2000 से 2005 से 2023 तक मैं पढ़ा दिया कि पढ़ाऊंगा? 2005 से लेकर 2023 अभी जो आज का डेट आज तक मैं पढ़ा दिया कि पढ़ाऊंगा? पढ़ा दिया ना। पढ़ाने के काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। पढ़ाने के काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। जब कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट वर्क। कौन सा क्या बोलेंगे? परफेक्ट वर्क। अब बताओ मेरे भाई, आज आपका 2023 आज का डेट, क्या आज के बाद पढ़ाना मैं बंद कर दूंगा? क्या आज के बाद मैं पढ़ाऊंगा नहीं? सच में? आप सच में बोल रहे हो आज के बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा? भाई सच मतलब सही सही बोलो मेरे भाई, शुभ शुभ बोलो। हाँ सही बात बोला। मैं आज के बाद भी पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाऊंगा, परसों भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद भी पढ़ाता रहूंगा जब तक आपको सफल नहीं कर दूं, जब तक आपको योग्य इंसान न बना दूं, तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। अर्थात पढ़ाने के काम आगे भी जारी रहेगा। पढ़ाने के काम इसके आगे भी जारी रहेगा। जब ये जारी रहेगा तो ये मेरे भाई कंटिन्यूअस वर्क हुआ ना मेरे भाई। अभी 2005 से 2023 तक पढ़ा दिया, पढ़ाने के काम पूर्ण हो गया। और अभी 2023 आज से, आज के डेट से आगे काम चलता रहेगा। क्योंकि मैंने कहा, मैं दो बच्चे आए, पूछा कब से पढ़ा रहे हैं, हमने बोला मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, 2005 से 2023 तक पढ़ा दिया, इतना काम पूर्ण हो गया, परफेक्ट। और आगे भी पढ़ाता रहूंगा, काम अभी जारी रहेगा, तो आगे जारी रहेगा, तो वह कंटिन्यूअस हुआ। इसलिए मेरे भाई ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क हुआ। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क आपको समझ में आया होगा। परफेक्ट का मतलब कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त होना, कंटिन्यूअस का मतलब जारी होना, वर्क का मतलब कार्य, कोई काम में से कुछ काम खत्म हो गया हो और कुछ काम जो बच गया वह चल रहा हो, कंटिन्यूअस होगा। मान लीजिए किसी के घर आप पहुंचते हैं, अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद आप राजू को खोजते हैं। राजू अपने बेडरूम में खाना खा रहा होता है, आप राजू के पास जाते हैं, बोलते दोस्त दोस्त कहां हो? वो बोला कि मैं यहां हूं। अंदर देखा वो खाना खा रहा था। आपने कहा कि दोस्त कितना टाइम लगेगा? कहा बस कुछ मिनट लगेगा, आप बाहर बैठो, मैं आ रहा हूं। वह जब गया था वहां, ध्यान दो, वह जब वहां गया था तो वह उस समय हो रहा था, मान के चलो उस समय मान को चलो 9:10 हो रहा था। 9:10 में पहुंचा। उससे पहले काम शुरू किया था, उससे पहले शुरू किया था। तो मेरे भाई उससे पहले मान लो वह 9:05 में शुरू किया होगा, 9:05 में शुरू किया होगा खाने का काम। 9:05 शुरू किया तो 9:05 से 9:10 तक में कुछ खा लिया होगा कि नहीं खाया होगा? मान लो 6 रोटी खाता है, तब तक में वो 4 रोटी खा लिया। 4 रोटी खाने के काम पूर्ण हो गया, परफेक्ट हुआ ना। चलो आगे आगे, अभी जो 2 रोटी बचा हुआ है वह चलता रहेगा ना, चलेगा ना आगे, जो चलेगा वह कंटिन्यूअस है। तो आप बाहर जाके पूछा उनके मम्मी से कि आंटी जी हमारे दोस्त कितने देर से खा रहा? कहा बेटा वो लड़का वह 5 मिनट से खा रहा है। तो मेरे भाई अभी 5 मिनट हो न गया, 5 मिनट हो गया पूर्ण, अभी भी और खाएगा। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आप ध्यान दो मेरे भाई, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये 3 वर्क आपके पास है। कोई काम, कोई क्रिया अगर जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय जारी हो, प्रारंभ हो, शुरू हो, चल रही हो, कंटिन्यूअस वर्क। कोई काम चलते चलते अगर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो तो परफेक्ट वर्क। लेकिन कोई काम, कोई क्रिया में से कुछ काम खत्म हो गया हो और कुछ काम चल रही हो, उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क बोलते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत? वर्क के 3 प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रोसेस और है मेरे भाई, वो है सिंपल वर्क। सिंपल वर्क, आपने वर्क के 3 प्रोसेस अभी फिलहाल आपने देखे, कंटिन्यूअस, परफेक्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस एक वर्क और है सिंपल। मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण। सिंपल का मतलब साधारण। आप कहते हो मैं सिंपल में रहता हूं, मेरी पोशाक सिंपल होता है, मेरी भोजन सिंपल होता है, इसका मतलब क्या? सिंपल, साधारण। अर्थात सिंपल साधारण जो वर्ड है ये मैक्सिमम पूरे हिंदुस्तान के लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। स्पेशल नहीं, स्पेशल नहीं, सिंपल, जनरल। तो मेरे भाई जब कोई काम, जब कोई क्रिया सिंपल वाला होगा, सिंपल का क्या मतलब? नहीं समझे? बिल्कुल समझो, समझ में आएगा। कोई काम हम रोज करते हैं, जो काम हम रोज करते हैं, सब दिन करते हैं, बार बार करते हैं, अक्सर करते, होते रहता, चलते रहता है, ऐसे वर्क सब दिन होता है, इसलिए सिंपल है। इसलिए सिंपल है, ध्यान रखना है। और जो काम कभी कभी करते हैं वो आपका स्पेशल होगा। कभी कभी करते स्पेशल होगा। जो काम सब दिन करते, बार बार करते, अक्सर करते, होते रहता, चलते रहता, वह सब का सब सिंपल वर्क है। अब बताओ, मैं खाना खाता हूं एक दिन या सब दिन? सब दिन होता है मेरे भाई, सिंपल वर्क है। हम लोग कपड़े पहनते मेरे भाई, एक दिन कि सब दिन? सब दिन कपड़े पहनते हैं। हम लोग कपड़े पहनते हैं, सब दिन पहनते हैं, ये हमारा काम सिंपल है। हम लोग जो है सुबह में जगते हैं, एक दिन या सब दिन? सब दिन जगते हैं। हम लोग स्नान करते हैं, एक दिन या सब दिन? सब दिन करते हैं। करते हैं ना? जो काम सब दिन होगा, बार बार होगा, अक्सर होगा, होता रहेगा, चलता रहेगा, वह टोटल का टोटल सिंपल वर्क होगा। एक बार हम रिपीट कर दे सारों एक्शन को एक बार फिर से। कोई भी काम, कोई भी क्रिया अगर जिस समय बोल दे उस समय जारी हो, प्रारंभ हो, शुरू हो, चल रहा हो, कंटिन्यूअस। लेकिन वह चलते चलते अगर कोई काम समाप्त हो जाएगा, तो जब कोई काम, जब कोई क्रिया जिस समय आप बोल रहे हैं, बोलने से जस्ट कुछ मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले या कुछ घंटे पहले अगर कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, वह परफेक्ट वर्क होगा। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क में से कुछ काम समाप्त हो जाना और कुछ काम जो बच गया वह जारी रहने का बोध करेगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सिंपल वर्क का मतलब जो काम सब दिन होगा, बार बार होगा, अक्सर होगा, होता रहेगा, चलता रहेगा, वह टोटल का टोटल सिंपल वर्क होगा। चलो आगे समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं, आपने वर्क के कितने प्रोसेस समझे? 4। टाइम कितने समझे? तो आप टाइम भी 3, प्रेजेंट, प्रेजेंट का परछाई पास्ट और इमेजिनेशन फ्यूचर। अब आते हैं हम लोग मूल बात पर। आपने वर्क के 4 प्रोसेस समझा, टाइम समझा, टेंस 2 शब्द से रिलेट करता है, टाइम एंड टेंस, सॉरी टाइम एंड वर्क। आपने टाइम देख लिया, टाइम 3, वर्क के 4 प्रोसेस, इसी से बना है। आप ध्यान दो, टाइम कितने? 3, वर्क के कितने प्रोसेस? 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होगा? 12। इसलिए मेरे भाई आपका 12 टेंस होता है, 12 टेंस होता है, इसलिए क्योंकि समय 3 है, वर्क आपका 4 है। वही वर्क आपका 4 गो प्रेजेंट में होगा, वही वर्क बासी हो जाएगा तो वर्क वह चला जाएगा पास्ट में 4 गो, वही सारे वर्क को हम इमेजिनेशन करेंगे तो फ्यूचर में हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा कितना हो गया? 12 गो। एक बार एग्जाम्पल पर ध्यान दो मेरे भाई, यहां देखो, आपका ये प्रेजेंट टाइम है और प्रेजेंट में चारों एक्शन होगा कि नहीं होगा? प्रेजेंट में चारों एक्शन होगा तो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? यहां देखो, वही सारा प्रेजेंट का टाइम अगर बासी हो जाएगा तो 4 गो प्रेजेंट में था तो वही चारों पास्ट में हो जाएगा मेरे भाई। रात में आपने खाना खाए, जो बच गया चावल, दाल, रोटी, उसको आपने रख दिया, सुबह में वह सब खाना बसिया होगा। लेकिन जो रखे थे दाल, भात, रोटी, वह भोजन क्या दाल चावल बन जाएगा? चावल जो है रोटी बन जाएगा? नहीं, जो रखेंगे वही होगा। तो वर्क प्रेजेंट में 4 गो एक्शन होगी, वही चारों अगर बसिया हो जाएगा तो चारों पास्ट में चला जाएगा। जब पास्ट में जाएगा तो क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस, यही ना होगी। और मेरे भाई जब आप कल्पना करोगे, इमेजिनेशन करोगे, तो आप चार वर्क के चारों प्रोसेस को तुम फ्यूचर में कल्पना करोगे तो फ्यूचर में भी चार को काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने बचपन से जानते हैं 12 टेंस होता है। टाइम मेरे भाई 3, समय को ध्यान से समझना, वर्क के 4 प्रोसेस, वर्क के चारों प्रोसेस को समझना, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अभी भी सिंपल टेंस को हम लोग इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, यदि सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक दूसरी लॉजिक के साथ बताते हैं। टेंस होने के लिए टाइम होना जरूरी है और वर्क होना जरूरी है, क्योंकि टाइम प्लस वर्क इक्वल टेंस, टाइम प्लस वर्क इक्वल टेंस। ध्यान देना है मेरे भाई, कोई काम हो रहा है, काम जो है मान लो शुरू हुआ और वह काम बंद होगी, लेकिन वह वर्क कब शुरू हुआ नहीं पता और कब खत्म होगा यह भी नहीं पता, पता ही नहीं है। काम शुरू, काम खत्म, कब शुरू हुआ कब खत्म होगी इसके बारे में आपके पास कोई लेखा देखा टाइम नहीं है, पता ही नहीं है। इसलिए उसका नाम इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, सिंपल कहलाता है। आरंभ हुई कब, खत्म कब होगी उसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए उसका नाम इनडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब जो डिफिनिट ना हो, जो निश्चित ना हो। दूसरा कंटिन्यूअस का मतलब कोई काम शुरू हुई ये आपको पता है, कोई काम शुरू हुई ये पता है, लेकिन वह खत्म कब होगा टाइम आपको नहीं पता। इसमें दोनों में टाइम, जिसमें क्रॉस का टिक लगा है वह टाइम है, जिसमें आपको जानकारी नहीं है। तो कब शुरू हुई कब खत्म होगी कुछ पता ही नहीं है, इसलिए इसको इनडेफिनिट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा कंटिन्यूअस, शुरू हुई ये पता है लेकिन खत्म कब होगी इसमें नहीं पता, तो ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि शुरू ही है, जारी ही है, टाइम का कब खत्म होगा ये जानकारी नहीं है। अब परफेक्ट का मतलब क्या, कोई काम शुरू हुआ ये भी टाइम जानते हैं, खत्म हो गया ये भी टाइम जानते हैं, दोनों टाइम आपका शुरू हुआ खत्म हो गया। जब खत्म हो जाएगा टाइम दोनों जगह आपको ज्ञात है, तो खत्म हो गया तो परफेक्ट हो गया, पूर्ण हो गया मेरे भाई, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन एक मेरे भाई ध्यान रखना, कोई काम है जो चल रहा है, शुरू हुई लेकिन अभी प्रेजेंट, प्रेजेंट ओके, प्रेजेंट में भी वह काम चल रहा है, लेकिन आगे कब तक चलेगा ये आपको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इतना काम पूर्ण हो गया इसलिए परफेक्ट है। मतलब इतना काम ये शुरू हुई, यहां भी आपका चल ही रहा है, दोनों तरफ मेरे भाई ये काम शुरू भी ये टाइम पता है, ये भी शुरू अभी भी ये भी टाइम पता है, यहां तक कि टाइम खत्म हो गया ये तो परफेक्ट है, और आगे कब तक चलेगा ये जानकारी नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। ये चार्ट ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। सबसे पहले मेरे भाई इस टेंस को समझने के लिए आपने पहले देखा टाइम, दूसरा देखा वर्क। टाइम और वर्क को पहले ब्रेन में रखो, इसका हम यूज करेंगे आगे, बस आप ध्यान दो, ध्यान से सुनो। चलो इसको समझने के लिए हम समझते हैं वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म, वर्ब के 5 रूप होता, मुख्य क्रिया जो है मेन वर्ब, जैसे आपका गो मेन वर्ब है, इस गो का 5 फॉर्म होता है, 5 अवतार होता है। क्या क्या? V1, V2, V3, ओके, V2, V3, V4 और V5। वर्ब के ये 5 फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये वर्ब के 5 जितनी भी मुख्य क्रिया है उसका ये 5 अवतार होगा, उसका 5 फॉर्म में यूज होगी। ओके, अब देखते हैं पांचों फॉर्म का किस किस नाम से जानते हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। वर्ब के 5 अवतार है, 5 रूप है, अर्थात एक ही वर्ब के
5 अवतार अलग अलग है। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को कंटीन्यूअस फॉर्म बोलते हैं, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर नंबर बोलते हैं और फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल नंबर बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये चार्ट आप याद कर लोगे, क्योंकि कंटीन्यूअस फॉर्म वर्ब के कौन सा रूप है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म को हम कंटीन्यूअस वर्ब बोलते हैं, जो जारी रहने का बोध करता है। और परफेक्ट जो कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता उसका नाम परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना। जब पूर्ण होगा तो वर्ब का कौन सा रूप? V3। जब काम जारी रहेगा तो कौन सा रूप? V4। V2 का मतलब परफेक्ट पास्ट, जो खत्म हो गया। V1 प्रेजेंट है, V5 पास्ट है। V1 प्रेजेंट है लेकिन प्लूरल नंबर है, V5 प्रेजेंट है लेकिन सिंगुलर नंबर है। ये चार्ट आप याद रखोगे। तो आपने देखा वर्ब के कितने अवतार? 5। कितने अवतार मेरे प्यारे बच्चों? 5। अब ध्यान से समझो मेरे भाई, वर्ब के 5 अवतार, ये V1, V2, V3, V4 और V5। V1 को हम प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल नंबर, V2 को पास्ट फॉर्म, V3 को परफेक्ट, V4 को कंटीन्यूअस और V5 को प्रेजेंट सिंगुलर नंबर। आओ मेरे भाई, एक बार प्ले का V2 क्या होगा? आप ईडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप ईडी लगाओगे तो क्या होगा? प्लेड होगा। चलो V3 बनाते तो क्या बनाएंगे? प्लेड, ईडी लगाएंगे। V4 बनाने के लिए इसमें हम ING जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं मेरे भाई? इसमें हम ING लगाते हैं। ING अगर ऐड करते तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म तैयार होता है। तो यहां आप अगर बनाते हैं तो क्या बनेगा? फॉलोइंग। ओके। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म तैयार करने के लिए इसमें हम लोग एस या ES लगाकर वर्ब का 5वां रूप तैयार करते, फिफ्थ फॉर्म तैयार करते हैं। तो प्ले में हम एस लगाते हैं। क्या लगाएंगे? एस लगाते हैं तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म तैयार होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है, वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें EDD लगाकर हम लोग V2 बनाते हैं, EDD लगाकर हम लोग V3 बनाते हैं। कहीं D लगता है, कहीं ED लगता है, कहीं चेंज भी रहता है। तो ओके, ये तो वर्ब के फॉर्म को आपको लिस्ट को याद रखना पड़ेगा। वर्ब के फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए उसमें हम ING जोड़कर फोर्थ फॉर्म बनाते हैं और S और ES लगाकर हम वर्ब के फिफ्थ फॉर्म तैयार करते हैं। उसी तरह गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वेंट होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन होगा। ओके। ING लगाकर हम फोर्थ फॉर्म तैयार करेंगे तो क्या होगा? गोइंग होगा। और इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? गोज। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ES लग जाएगा। इसमें क्या लगा था? S लगा था। जिस क्रिया के अंत में CH, SH, SSS रहे तो ES जोड़कर हम V5 बनाएंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म तैयार करेंगे। इट का V3 क्या हो जाएगा मेरे भाई? इट का सेकंड फॉर्म एट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होगा? तो इटेन होगा। ओके। थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म क्या होगा? ING जोड़ के तो क्या बनाएंगे? ईटिंग बनाएंगे। इसमें क्या लगेगा? तो S लगाकर हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म तैयार करते हैं। कट का V2 कट ही होता है, V3 कट भी होता है, V4 कट के लिए वर्ब में ING जोड़ते कटिंग हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? कट्स S लगेगा। ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा। ये चार्ट के बिना आप टेंस बिल्कुल नहीं समझ सकते। अगर समझ गए हैं तो ये तो कहीं न कहीं मेरे भाई आप सही वे में नहीं समझे हैं। ये सच्चाई है। इस वर्ब के फॉर्म के बिना आप टेंस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ नहीं समझेंगे। ये सच्चाई है। उसी तरह मेरे भाई बी के वर्ब टू बी इज, आर, एम, वाज, वेयर। वर्ब टू बी अगर मुख्य क्रिया का काम करेगा, वैसे वर्ब टू बी इज, आर, एम, वाज, वेयर ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया का भी काम करता है। अगर मेन वर्ब का काम करेगा तो ये वर्ब का ई, आर और एम जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसका V2 वाज और वेयर हो जाएगा और इसका थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा मेरे भाई और फोर्थ फॉर्म बीइंग हो जाएगा और इसका आपका फिफ्थ फॉर्म आपका इज हो जाएगा। ओके, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? उसी तरह वर्ब के आपका फॉर्म है, जैसे हैड आपका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। वर्ब टू हैव 3 सदस्य हैज, हैव, हैड।
इस ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब मुख्य क्रिया का काम करेगा इसका भी 5 रूप होगा। तो हैड का थर्ड फॉर्म हैड ही होता है, फिफ्थ फॉर्म फोर्थ फॉर्म हैविंग हो जाएगा, ओके, और फिफ्थ फॉर्म आपका हैज हो जाएगा। ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के हमेशा आएगा, और ये सब जो है ये सारे शब्द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। ये चीज ध्यान में रखोगे, हम सारे के सारे चर्चा करेंगे। तो आपने देखा मेरे भाई टेंस कितने आपका हो गया, 12 टेंस। 12 टेंस में प्रेजेंट में अगर बात करें मेरे भाई तो आप ध्यान रखना है, ये आपका सिंपल वर्क का पहचान है। वर्ब का पहला, पांचवा और दूसरा, अगर वर्ब का ये किसी भी सेंटेंस में V1, V2 और V5 नजर आ जाए तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस आप समझोगे। अगर मेरे भाई कहीं भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म नजर आ जाए, समझ लेना काम जारी है, शुरू है, प्रारंभ है। कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नजर आ जाए आप समझ लेना कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। मेरे भाई परफेक्ट का मतलब भीतरी, कंटिन्यूअस का मतलब बिफोर, और मेरे भाई भीतरी और बिफोर का मतलब हो गया कुछ काम समाप्त होना, कुछ काम जारी रहना, इसलिए भीतरी प्लस बिफोर का मीनिंग हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मेरे भाई टेंस का क्या डिफिनेशन होती है। तो आप बता दो मेरे भाई वर्ब के कितने रूप, V1, V2, V3, V4, ओके, V4 और V5। ये वर्ब के 5 रूप है, 5 अवतार है, और इसी वर्ब को, वर्क को हम एक्शन के नाम से जानते हैं। अर्थात एक्शन को हम वर्ब के नाम से जानते हैं। वर्ब के 5 रूप V1, V2, V3, V4 और V5, और ये आपका क्या है, टाइम है। तो मेरे भाई ये वर्ब के जो 5 फॉर्म है, ये टाइम के अनुकूल यदि चेंज होगा इसी को हम बोलते हैं टेंस। एक बार फिर से रिपीट कर दे, वर्ब के 5 फॉर्म जो टाइम के अनुकूल चेंज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, टेंस, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट चेंजेज अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड टेंस। क्रिया का वह रूप जो समय के अनुकूल बदलता हो। क्रिया के कितने रूप, 5 रूप, V1, V2, V3, V4, V5। ये पांचों रूप जो टाइम के अनुकूल चेंज होते रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस। जैसे अभी बात करें, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अभी वर्तमान में पढ़ा रहा हूं, हो गया, क्लास खत्म हो जाएगी, मैं बाहर निकल जाऊंगा क्लास से। कोई लड़का कॉल किया, सर हम तो तभी कॉल किए थे, आप उठाई नहीं। हम बोले किस समय, तो सर 1 घंटा पहले। हम बोले 1 घंटा पहले तो मैं क्लास में था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अभी हमारा प्रेजेंट है तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इससे हम निकल जाऊंगा बाहर। 1 घंटा बाद कोई कॉल करेगा तो हम इस समय, अभी के माहौल को, इस समय को अगर हम वर्णन करेंगे तो हम बोलेंगे मैं पढ़ा रहा था। तो लड़का बोला कि सर एक काम करते, कल कॉल करेंगे। हम बोले कितने बजे, 7 बजे। हम बोले रे बेटा 7 बजे कॉल मत करना। क्यों, हम 7 बजे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हुआ रहूंगा, 7 बजे अंग्रेजी पढ़ाता हुआ रहूंगा। समय के अनुकूल ये सिचुएशन, ये भर बदला। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई वाज टीचिंग इंग्लिश, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। ये समय के अनुकूल चेंज हो रहा है, इसी को हम वर्ब बोलते हैं। बस हमको लगता 5 से 7 मिनट और लगेगा, क्योंकि इस क्लास को इसी जगह अगर समाप्त नहीं करेंगे, कल से हम 12th का टेंस आरंभ करेंगे। आपका कल से स्पेशल टेंस 12th के लिए बिहार बोर्ड के अनुकूल आपका काम होगा। इस बेसिक टेंस को हम इसी जगह समाप्त करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। ओके, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, क्योंकि आज केवल आज ऐसा हुआ है, आगे से नहीं होगा। जहां टाइम होगा 1 घंटा पूरे वहीं बंद, लेकिन आज एक मजबूरी है। अगर आज कंप्लीट नहीं करेंगे तो कल इसको फिर से बताना पड़ेगा, और इसका क्या होगा, हमारा सेशन लेट हो जाएगा। इसलिए ये बेसिक चीज को यही समाप्त करना है। हमारा टेंस की पहचान है, कितने टेंस मेरे भाई, 12 टेंस। क्या क्या बोले, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही बसिया होगा तो सब पास्ट, इसी कल्पना करेंगे तो फ्यूचर, तो हो गया 12।
हुआ ना। चलो, उसकी पहचान है मेरे भाई। वैसे मेरे भाई पहचान क्या है, हम सब हिंदी भाषी है, हम हिंदी से हिंदुस्तान को जानते हैं, तो हम लोग अक्सर हिंदी बोलते हैं, तो हम इसको हिंदी में अगर पहचान की बात किया जाए, वैसे हमारा एग्जाम में हिंदी नहीं पूछता है, हिंदी में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, हिंदी हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश टेंस को इंग्लिश में समझना, इंग्लिश में पढ़ना, हमारे एग्जाम में इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। फिलहाल हम थोड़ा सा चर्चा कर दे हिंदी की पहचान के बारे में। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब पहचान होता है, और पहचान अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख ले। कितने टेंस? 12 टेंस। आप देखिए थोड़ा सा पहचान, ये मेरे भाई प्रेजेंट में मेरे भाई आप देख लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। ध्यान दो, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई काम आप सब दिन करते, बार बार करते, अक्सर करते, करते रहते हैं, सब दिन करते हैं, तो आप क्या करते हो, ऐसे सेंटेंस में क्रिया में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है। हिंदी सेंटेंस में क्या आएगा? ता। जैसे मैं जीन्स पहनता हूं, मैं खाना खाता हूं, सब दिन खाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर्तमान में खाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, यही आप पास्ट में खाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस, वही कल्पना करेंगे तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो वर्तमान में क्या आ जाएगा? क्रिया में ता है, ती है, ते है, वही बसिया हो जाएगा। क्या होगा? ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, ये सब पहचान आएगा, यहां लिखा हुआ है। ओके, और वही अगर कल्पना करेंगे तो गा, गे, गी, पढ़ता हूं, पढ़ता था, पढ़ूंगा, ये मेरे भाई सिंपल में है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब बात करते कंटिन्यूअस, मतलब काम जारी। अगर वर्तमान में जारी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, आपको पढ़ा रहा हूं, तो रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट, यही बसिया हो जाएगा तो रहा था, रही थी, रहे थे। यही हम कल्पना करेंगे आगे तो कल्पना करेंगे तो क्रिया पलस्ता, रहूंगा, ती रहूंगी, रहेंगे, ऐसे सेंस आएगा। चलो बात करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब पूर्ण रूप से समाप्त होना, कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। मान के चलो अभी हम क्लास से बाहर निकलेंगे, लड़का पूछा सर ऑनलाइन क्लास हो गई? हम बोले हाँ हो गया, मैंने ऑनलाइन क्लास पढ़ा दिया, मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ा दिया, पढ़ाने के काम अभी अभी समाप्त हुआ है, पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, परफेक्ट है। ऐसे पहचान होगा क्रिया में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ई है, प्रेजेंट में। पास्ट में यही बसिया हो जाए तो क्या हो जाएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ई थी। वैसे या था, ये थे, ये थी सेंस नहीं देगा। वही हम कल्पना करेंगे तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। कितनी इजी है मेरे भाई हिंदी का। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क मतलब कुछ काम खत्म हो जाना और कुछ काम जारी रहना। इसमें आपका एक लॉजिक क्या है, तो क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय सूचक शब्द आ जाएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही बसिया हो जाएगा तो रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय सूचक शब्द, ये हो जाएगा। ओके, इसी को कल्पना करेंगे तो यहां मतलब रहेगा, मतलब रहेगा, रहेगी, रहेंगे। कैसे? पढ़ता हुआ रहूंगा, 2 साल से खेलता हुआ रहूंगा, इस तरह से यहां आपका सेंटेंस बनेगा। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। वैसे भी हमारे 12th में दुनिया के किसी भी कंपेटिटिव में हिंदी पहचान नहीं पूछता है, वैसे ये चीज हमारे लिए जरूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, हमें सॉल्व इंग्लिश में करना है, हिंदी समझने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो समझने के लिए हिंदी में हमने चार्ट बता दिया, समझ लेगा। अगर हम बात करें मेरे भाई तो आप थोड़ा सा यहां हम थोड़ा सा एक बार चर्चा कर ले, वर्ब के 4th फॉर्म का क्या मतलब हुआ मेरे भाई। वर्ब का 4th फॉर्म का मतलब हुआ काम जारी होना, कंटिन्यूअस, और वर्ब का 3rd फॉर्म का मतलब हुआ कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त होना, परफेक्ट। ये चीज याद है,
मेरे भाई याद है, परफेक्ट का वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब वह काम जारी रहना, शुरू रहना, प्रारंभ रहना, और थर्ड फॉर्म का मतलब वह काम पूर्ण रूप से समाप्त होना। आइए थोड़ा सा इस चार्ट को समझते हैं। मेरे भाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म अगर रहा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट याद रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस याद रखेंगे। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहा तो हम सिंपल पास्ट टेंस याद रखेंगे, और शैल बी, विल बी प्लस V1 रहा तो उसको फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस याद रखेंगे। अर्थात V1 और V5 को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, V2 को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और शैल विल प्लस V1 को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये चार्ट जिस बच्चे को भी याद नहीं है याद कर लेंगे, याद करना पड़ेगा। वर्ब का पहला और पांचवा रो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, शैल विल प्लस V1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको याद करना पड़ेगा, याद रखोगे क्योंकि हमारा बेसिक कल से आपका 12th का टेंस याद होगा, ये चार्ट याद रखना चाहिए। अब बताओ कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। एक चीज और मेरे भाई हम आपको ज्ञात करें, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी का मतलब इज, आर, एम, ये मेरे भाई आपका क्या है? प्रेजेंट है। और आपका वाज और अगर वेयर की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। ये प्रेजेंट, ये पास्ट। अब आपको पता है कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म, ये चर्चा हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। वर्ब का फोर्थ फॉर्म की शादी सगाई वर्ब टू बी के साथ हुआ है, और V3 की शादी सगाई वह वर्ब टू हैव के साथ हुआ है। यह मॉडल वर्ब जो पढ़ा रहे थे वहां हम चर्चा की है। तो यहां ध्यान दो मेरे भाई, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ क्या रहेगा? वर्ब टू बी, मतलब वर्ब फोर्थ फॉर्म के साथ वर्ब टू बी की शादी हुआ है। जब भी इज, आर, एम, वाज, वेयर को बिफोर चाहिए। फिलहाल अभी याद रखेंगे, हम आगे आपको मेन बैच में ये समझा देंगे। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब इज, आर, एम प्लस बिफोर। चूंकि यहां समय ज्यादा हो गया है, ये चार्ट आप याद कर लेंगे, हम आपको सबका मीनिंग आपको एक एक करके समझाएंगे। यहां से शुरू करेंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये खत्म होगा तो बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, एक एक को पढ़ेंगे। आपके 12th वाले में दिक्कत नहीं होगी, बस अभी चार्ट याद रखना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज, आर, एम प्लस बिफोर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज, वेयर प्लस बिफोर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शैल बी, विल बी प्लस बिफोर। याद रखोगे मेरे भाई। बिफोर कंटिन्यूअस का मतलब बिफोर, जिसमें वर्ब का चौथा रूप लग गया समझो काम जारी। वर्तमान में है तो प्रेजेंट, पास्ट में हो गया तो पास्ट, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर, ये याद रखोगे मेरे भाई। जहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब पूर्ण रूप से समाप्त होना। तो मेरे भाई वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हैज, हैव, हैड आता है। प्रेजेंट में हैज, हैव, पास्ट में हैड। इसलिए V3 का मतलब परफेक्ट प्रेजेंट में है, क्योंकि प्रेजेंट है तो हैज, हैव, और V3 का मतलब परफेक्ट और पास्ट में है तो हैड लग दिया तो पास्ट परफेक्ट, और शैल बी, विल बी लग गया तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो हैज, हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, और शैल हैव, विल हैव प्लस V3 फ्यूचर परफेक्ट। उसी तरह मेरे भाई वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब काम जारी होना। ये बिन V3 है, बिन का मतलब पूर्ण होना, और प्रेजेंट में कुछ काम समाप्त और कुछ काम जारी रहेगा तो उसके पीछे हैज, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसी में हैड लगा देंगे तो हैड प्लस बीन प्लस बिफोर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर बनाएंगे शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार्ट हमने अभी क्यों दिया? अब तू सोचेगा कि सर आपने तो 12 टेंस में से एक भी टेंस नहीं पढ़ाए, तो आपने ये चार्ट हमको बिफोर काहे दे दी? आपने तो ये पढ़ाई नहीं। मेरे भाई ये सब बेसिक टेंस है, 1 से 10th में बच्चे पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। आप स्पेशल टेंस पढ़ने जा रहे हैं, आप 12th के टेंस पढ़ने जा रहे हैं, कंपैटिटिव के टेंस पढ़ने जा रहे हैं। ये बेसिक चार्ट आपको याद रहेगा। हम चर्चा एक एक का करेंगे, 12 टेंस का करेंगे, बशर्ते ये चार्ट अगर आप रिमेंबर कर लेते हैं तो हमें पढ़ाने में इजी होगा। तो आई होप ये चार्ट आप सारे बच्चे
रिमेंबर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मेरे भाई, आपने अगर समझ गए हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब आप समझ रहे हो, प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने आ रहा है, ध्यान दो, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। आप ध्यान दो मेरे भाई, कंटीन्यूअस एक बार बोर्ड पर ध्यान दो, बस आपका समाप्त होने वाला है, बस आप घर पे बनाएंगे, हम होमवर्क केवल आपको दे देंगे। कंटीन्यूअस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म की शादी, सगाई, मरना, जीना किसके साथ हुआ है? तो वर्ब टू बी के साथ। जब भी बिफोर टेंस में आएगा तो बिफोर के साथ बी आएगा। बी का मतलब इज, आर, एम, प्रेजेंट, वाज, वियर, पास्ट। तो बिफोर, अब इसके साथ दुल्हन रहेगा। दुल्हन हमने मॉडल वर्ब में चर्चा किया मेरे भाई, अगर नहीं देखे वहां देखो, है ना, बिफोर। और बिफोर की दुल्हन क्या है? वर्ब टू बी। कौन वाला? प्रेजेंट वाला। प्रेजेंट वाला दुल्हन क्या है? इज, आर, एम। तो इज, आर, एम मतलब प्रेजेंट, बिफोर का मतलब कंटीन्यूअस। उसी तरह मेरे भाई परफेक्ट का मतलब भी3, और भी3 का शादी, सगाई हुआ है मेरे भाई वर्ब टू हैव के साथ। वर्ब टू हैव प्रेजेंट में मेरे भाई हैज और हैव है, प्रेजेंट में और पास्ट में हैड है। इसलिए मेरे भाई परफेक्ट का मतलब भी3, और भी3 को दुल्हन क्या चाहिए? हैज, हैव, हैड। कौन वाला? प्रेजेंट वाला। यहां क्या देंगे? प्रेजेंट वाला दुल्हन है, हैज और हैव। यहां देखो मेरे भाई कंटीन्यूअस मतलब बिफोर, परफेक्ट मतलब मेरे भाई भी3, और आपको पता है भी3 का दुल्हन है हैज, हैव, हैड, और प्रेजेंट में दुल्हन क्या होगा? हैज और हैव। तो यहां हम क्या देना है? हैज और हैव, ओके, प्लस भी3। लेकिन इसका मूल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? हैज या हैव। चूंकि कोई काम होने का बोझ होता, होना मतलब बी का थर्ड फॉर्म देना होता है, इसलिए यहां हम बीन दे देते हैं, और बीन उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसी आधार पे आपको ये सेंटेंस बनाना है। एक एग्जांपल आपको हम दिखा देते हैं, आप बनाकर रखोगे इसको। चलो, ये तो ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको कंटीन्यूअस बनाओ तो क्या बनाओगे? ही इज, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देंगे, प्लेइंग फुटबॉल। सुगी पहले क्रिकेट बोले थे क्या? नहीं, फुटबॉल लिखा हुआ है, सॉरी। चलो अगला देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहले सब्जेक्ट देंगे। आप देखो परफेक्ट का मतलब भी3, और भी3 बिना दुल्हन का नहीं आएगा, हैज, हैव लेगा, ही को चाहिए हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का, प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो यहां देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पहले तो हम सब्जेक्ट देंगे। चलो ठीक, अब परफेक्ट का मतलब परफेक्ट भी3 को दुल्हन चाहिए हैज और हैव प्रेजेंट में, तो इसको हैज देंगे, हैज। उसके बाद हम बीन देंगे, बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, तो प्ले का प्लेइंग, प्ले का प्लेइंग। उसके बाद क्या है आपका? फुटबॉल, फुटबॉल। लेकिन यार क्या है, इसमें अगर टाइम लगा देते हो बहुत मजा आ जाएगा। सिंस और 4 प्लस टाइम, तो यहां हम लगाते मान लो 4 2 days लगाते तो और बढ़िया रहेगा। नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए ये बिना टाइम के भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह आप बना लोगे मेरे भाई। प्रेजेंट में हम सबका फॉर्मूला सामने दिए हैं, आप सीखोगे, पहले चार्ट याद कर लोगे, इस एग्जाम्पल को बनाओगे ही, ये हम सबका दे दिए हैं। आप आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, इसका बनाओगे। कंटीन्यूअस में मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता आ रहा हूं, बना लोगे। सबका एग्जाम्पल दिया, सबका फॉर्मूला यहां दे दिए हैं। इज, आर, एम प्लस बिफोर लगाओगे, हैज, हैव प्लस भी3 लगाओगे, हैज, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर लगाओगे, हो जाएगा। ये बना दोगे। इसका क्या क्या बनाओगे? ये आपका प्रेजेंट है, इसका बना लोगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हो जाएगा। उसी तरह सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है, सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना चुकी है, सीता खाना बनाती आ रही है। तो इसको कंटीन्यूअस में बनाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सीता खाना बना रही है, सीता इज कुकिंग फूड, और पास्ट में बनाओगे सीता हैज कुक्ड फूड। और फिर इसको थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया तो सोचते जल्दी खत्म हो, इसमें गड़बड़ा जा रहा है। चलो एक बार ध्यान दो,
इसको कंटिन्यूअस बनाएगा तो सीता इज कुकिंग फूड, परफेक्ट में होगा सीता हैज कुक्ड फूड, और फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा सीता हैज बीन कुकिंग फूड। बना लोगे? चलो अब बात करते हैं पास्ट में। पास्ट में भी मेरे भाई चार गो होगा। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार एग्जांपल देखो कैसे फार्मूला आप निकालोगे। मेरे भाई बताओ, कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म बिना दुल्हन का नहीं आएगा, ये चीज आप ब्रेन में रखिएगा। इसका दुल्हन क्या है? इज, आर, एम, वाज, वेयर। तो बताओ कौन वाला दुल्हन चाहिए? पास्ट वाला ना, तो पास्ट में वाज और वेयर ना, इसलिए इसके पीछे वाज और वेयर प्लस बिफोर लगेगा। यहां देखो परफेक्ट का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना, परफेक्ट मतलब भी3, और भी3 बिना दुल्हन का नहीं आएगा। हैज, हैव, हैड मरते दम तक लेगा। और इसको कौन वाला दुल्हन चाहिए? पास्ट वाला ना, तो हैज और हैव प्रेजेंट है, पास्ट में हैड है, इसलिए हैड प्लस भी3 पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां देखो कंटिन्यूअस का मतलब बिफोर, परफेक्ट का मतलब भी3, और भी3 बिना दुल्हन का नहीं आएगा, इसको दुल्हन चाहिए कौन वाला? पास्ट वाला, और पास्ट में दुल्हन है हैड। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको हम बनाते हैं, क्योंकि काम होने का बोध करता है, तो भी3 को फिक्स करते हैं, इसलिए बन जाता हैड। बी का भी3 बीन, बी इसलिए देते हैं कि काम होने का बोध होता है, इसलिए उसका थर्ड फॉर्म हम बीन देते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आप यहां देखो, ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेला, वह फुटबॉल खेलता था। पास्ट में बनाएंगे तो वह फुटबॉल खेल रहा था। ही वाज की वेयर वाज, उसके बाद क्या देंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, प्लेइंग, उसके बाद फुटबॉल हो गया। ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं हुआ। पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो ही को हम ही लिखेंगे। अब बताओ भी3 से पहले पास्ट में जाने के लिए हैड देना पड़ेगा, हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ओके, फुटबॉल, फुटबॉल हो गया भाई, बस समाप्त होने वाला। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सब्जेक्ट हम ही देंगे, ओके। अब देखो परफेक्ट का मतलब, पास्ट का मतलब परफेक्ट भी3 को दुल्हन चाहिए हैड, तो हम पास्ट में हैड देंगे, ओके। अब देखो बीन को फिक्स कर दिया, भी3 को फिक्स कर दिया बीन में, हम देंगे बीन, ओके। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्ले का बिफोर प्लेइंग, प्लेइंग, फुटबॉल, फुटबॉल। चाहो तो इसमें टाइम लगाओ, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत। चलो बना लोगे मेरे प्यारे बच्चों। आई टाउट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, मैं इंग्लिश पढ़ाता था, तो ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल लोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल लोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल लोगे, हो जाएगा ना। कंटिन्यूअस का मतलब बिफोर, परफेक्ट का मतलब भी3, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब बीन प्लस भी3। बना लोगे? चलो, सीता कुक्ड फूड, ये सीता खाना बनाई या सीता खाना बनाती थी, ये पास्ट में है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस। इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज या वेयर प्लस बिफोर में बना लोगे, क्या बनाओगे बताओ तो? सीता इज, ही वाज, सीता वाज होगा। एक मिनट, पास्ट में बनाना है, जितना ज्यादा स्पीड में सोचते हैं खत्म होगा, उतना गड़बड़ हो रहा। वाज कुकिंग, कुकिंग फूड, सीता खाना बना रही थी। अगर इसको परफेक्ट में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सीता, परफेक्ट का मतलब पास्ट ना, पास्ट में चाहिए हैड, परफेक्ट का मतलब भी3, कुक का भी3 कुक्ड, ओके, कुक्ड, उसके बाद फूड हो गया मेरे भाई। चलो उसके बाद यहां फुल स्टॉप है। चलो उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पहले पास्ट का मतलब सीता को हम सीता लिखेंगे, परफेक्ट का मतलब भी3 का दुल्हन पास्ट में हैड, उसके बाद भी3 को फिक्स कर दिया बीन में, तो बीन, कंटिन्यूअस का मतलब बिफोर, तो कुकिंग, कुकिंग, कुकिंग फूड बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, बनेगा। चलो उसी तरह फ्यूचर में बना लोगे मेरे भाई, अब टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, फ्यूचर में बनेगा आपसे
सिंपल फ्यूचर टेंस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो आप बताओ मेरे भाई वर्ब के फोर्थ फॉर्म, कंटिन्यूअस का मतलब बिफोर ना, लेकिन कौन वाला, सेल और विल। फ्यूचर का मतलब सेल और विल, फ्यूचर का मतलब सेल और विल। तो फ्यूचर का मतलब सेल या विल। अब लफड़ा क्या आ रहा है, बिफोर का आ रहा है कि मेरे भाई वर्ब के फोर्थ फॉर्म कहता हमको दुल्हन चाहिए। कहता कौन दुल्हन, कहता मेरा जिससे शादी हुआ है। पूछा किससे शादी हुआ तेरा, तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म कहता मेरा दुल्हन है। इज आर एम वाज वेयर, इज आर एम वाज वेयर, अर्थात वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी। सेल विल को पूछा तुमको क्या चाहिए, कहता हमको तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेरा शादी हुआ V1 के साथ, हम V1 लेंगे। तो वर्ब टू बी जो है V1 भी है, उसका इज आर एम वाज वेयर भी है। तो ये सेल और विल के हिसाब से यहां बी दिए, और बिफोर को पूछे कि तेरे बाप को भी बैठा देते हैं, वर्ब टू बी बी को, का कोई बात नहीं, मेरा ही परिवार का सदस्य है, बी को बैठा दिए। तो सेल या विल प्लस बी प्लस बिफोर। बिफोर का मतलब कंटिन्यूअस, सेल और विल का मतलब फ्यूचर, और इन दोनों को एडजस्ट करने के लिए बी लगा है एक्स्ट्रा। उसी तरह मेरे भाई यहां देखो परफेक्ट का मतलब V3, कोई दिक्कत, परफेक्ट का मतलब V3, और फ्यूचर का मतलब सेल और विल। बोर्ड पर ध्यान दो, ये सब लॉजिक आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर मतलब सेल और विल, परफेक्ट का मतलब V3। अब लफड़ा क्या है, सेल और विल को मरते दम तक चाहिए स्वामी V1, क्योंकि मॉडल वर्ब की शादी सगाई V1 के साथ हुआ है। तो यहाँ इस कुर्सी पर V1, सेल और विल कह रहा है हमको V1 दो, और V3 कहता हमारा शादी हुआ, हमारा दुल्हन है, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड। तो अब लफड़ा क्या है कि हैज हैव हैड, इनमें कोई एगो चाहिए, कोई एक चाहिए। तो अब ये जो हैव है, ये हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो सेंस क्या है, भीतरी को पूछा अगर तुमको हैव दे दो कोई लफड़ा, तो भीतरी का वो तो मेरा दुल्हन है, दे दो। सेल विल को कहा तुमको V1 चाहिए ना, तो V1 तो हैव है, तो हैव डाल दो। तो यहां दे दिया मेरे भाई हैव। सेल और विल को V1 चाहिए, हैव V1 है। V3 को दुल्हन चाहिए, हैज हैव हैड, तो उन्होंने दे दिया हैव। दोनों संतुष्ट हो गया, इसलिए सेल या विल मतलब फ्यूचर, V3 मतलब परफेक्ट, ये दोनों को संतुष्ट करने के लिए हैव लगा है। क्योंकि समय कम है, यहां देखो पर कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर का मतलब सेल या विल को, ओके। परफेक्ट का मतलब मेरे भाई, परफेक्ट को हम डायरेक्ट लिख देते हैं मेरे भाई यहां बीन, कोई दिक्कत, बीन V3, अभी तक समझ में आ गया होगा। अब ये V3 का था हमको दुल्हन चाहिए, हैज हैव हैड। सेल विल का था हमको स्वामी चाहिए, V1। तो मेरे भाई अभी तुरंत बात की है कि हैव जो है ये V1 है। तो V3 को हैज हैव हैड में से कोई एक चाहिए, V3 को कहा तुमको हैव दे देते हैं, कहा कोई बात नहीं मेरा है। और सेल विल को कहा तुमको दुल्हन देते हैं, V1, कहा हैव V1 है, तो कहा कोई बात नहीं है दे दीजिए। तो मेरे भाई हैव हो गया V1, सेल और विल को V1 चाहिए, हमने V1 दिया। V3 को हैज हैव हैड में से कोई चाहिए तो ये दिया, दोनों संतुष्ट हो गया। तो सेल विल मतलब फ्यूचर, बीन मतलब परफेक्ट, बिफोर मतलब कंटिन्यूअस, और ये दोनों को संतुष्ट करने के लिए यहां लगा है हैव। इसलिए सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। मेरे भाई आपको यह बात समझ में आ गया होगा। चलो एक बार इस एग्जांपल देखो, ही विल प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेगा। फ्यूचर में कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो वह फुटबॉल खेलता रहेगा, तो क्या बनेगा, ही खेलता रहेगा फ्यूचर, तो हम देना पड़ेगा ही के साथ विल, काम जारी रहेगा ना, तो इसको V1 चाहिए, बी देंगे, काम जारी रहेगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म देना पड़ेगा, प्लेइंग और फुटबॉल। बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छठे। चलिए इसको अब हम पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर का मतलब ही के साथ विल, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब आपको पता परफेक्ट V3, और V3 बिना दुल्हन का नहीं आएगा, अपने पीछे हैव रखेगा, इसलिए हैव। और V3 का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का V3 प्लेड, उसके बाद फुटबॉल। चलो कंटिन्यूअस बनाएंगे मेरे भाई, तो कंटिन्यूअस में हो जाएगा ही का ही लिखेंगे, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब विल, कोई दिक्कत,
चूंकि परफेक्ट रखना तो परफेक्ट के लिए हमें हैव देना पड़ेगा, परफेक्ट में बीन देना पड़ेगा। चूंकि कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, तो क्या होगा? प्लेइंग, प्लेइंग। ओके, कौन चीज खेलना? तो फुटबॉल, फुटबॉल, कुछ छूटा नहीं ना, प्लेइंग फुटबॉल। ये आपका हो गया। टाइम लगाना तो टाइम लगा सकता है। ये टोटल 12 टेंस का हमने आपको प्रैक्टिस किया। बेसिक रूप से 1 से 10th के बीच में आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो टेंस का मूल बात समझा, बेसिक चीज समझा, और इस पर आप प्रैक्टिस करोगे। 12 टेंस की फॉर्मूला कंठस्थ आप कल कंप्लीट करके आओगे। इस पर हम कुछ एग्जांपल देते हैं, आप बना के लाओगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। इसको तुम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बना लोगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाओगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना लोगे। आई होप यह बात आप समझ रहे हो और बनाओगे। चलो, उसके बाद ये सीता विल कुक फूड, सीता खाना बनाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसको बनाओगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये आप बना लोगे। ओके, हमारी बात आपको समझ में आ रहा है ना? बनेगा ना आपसे होगा या नहीं होगा? होगा ना? कल से हम लोग शुरुआत करेंगे यूज ऑफ टेंस, जो 12th के बच्चे के लिए होगा। आज जो तुमने पढ़ा या बेसिक टेंस था, बेसिक टेंस था, 12th के बच्चे के लिए कल से स्टार्ट होगा। साथ ही साथ 10th के जो 10वीं क्लास के बच्चे उनके लिए भी, 11th के बच्चे हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ टोटल कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी होगा यूज ऑफ टेंस। कल से स्टार्ट होगा आपके 12th का। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस एक वादा आपसे करना पड़ेगा। कौन सी वादा? बस हमने वर्ब के जो 5 फॉर्म है उसका क्या क्या नाम है ये याद रखना है। वो वर्ब के 4 प्रोसेस क्या क्या था वो ब्रेन में रखना है। टाइम जो 3 था उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद 12 टेंस जो बना उसका नाम ध्यान में रखना है। 12 टेंस की फॉर्मूला क्या क्या था? प्रेजेंट ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों बसिया हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी को हम कल्पना करेंगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उम्मीद करेंगे ये बात आप समझ गए होंगे। 12 टेंस की फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर रिमेंबर कर लोगे और तैयार होके कल आओगे। बिल्कुल मजे के साथ पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी दावा है, गारंटी है। आप कल के क्लास ज्वाइन करो, लेकिन कंडीशन है ये पूरा कंप्लीट करके आना, गारंटी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कल भी बिहार बोर्ड में भी जब तुम एग्जाम में दोगे तब भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं। जो बच्चे एप्लीकेशन में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, क्योंकि आप सारे बच्चे एप्लीकेशन पर ही हो सकता कोई बच्चे अलग से हो लग कर देख रहा हो, तो मेरे भाई आप भी देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो, तो तेरा भी दायित्व होता है। निराला सर मेहनत करते हैं, परेशान रहते हैं, इतनी सारे बजट लगाए हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि एडमिशन कर ले। तो एडमिशन कर लेंगे जो बच्चे हैं। ऑफर अभी भी 299 रुपया का अभी भी ऑफर है। बस ये ऑफर अब समाप्त हो जाएगा, दुर्गा पूजा का इंतजार हो जाता। इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर में हमने ऑफर रखा था, ये ऑफर अब समाप्त होने वाला है। बस दुर्गा पूजा के बाद आपको 499 रुपया का पे करना होगा, और दीपावली के बाद ये भी ऑफर खत्म। दीपावली के बाद आ जाएगा 999। उसके बाद आपको एक स्पेशल पैकेज मिलेगा जो अभी नहीं बताएंगे, उसके बाद बताएंगे स्पेशल पैकेज क्या है, सब चर्चा होगा। तो चलिए आज के क्लास को हम इसी जगह ओवर करते हैं। एक नए जोश, नए जुनून के साथ हम लोग पुनः कल के क्लास में मिलेंगे, लेकिन हमारा जो इच्छा है उसे आप जरूर पूरा करेंगे। क्या इच्छा है? आज के क्लास के पूरे डाटा को अपने ब्रेन में सेटअप करना। सेटअप करोगे। आज हम लोग इसी जगह विदा लेते हैं। गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो। जय हिंद, जय भारत।